किसी को इतना भी ना डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। दोस्तों, असल ये बात है कि इजराइल ने कभी शांति और अमन तलाशने की बात ही नहीं की। उसने लगातार सैकड़ों सालों से फिलिस्तीनियों का खून बहाया है, फिर चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या औरतें हों। उसने किसी को भी नहीं बख्शा, सभी को टारगेट किया है। लाखों करोड़ों बेगुनाहों का उसने लगातार खून बहाया है और पूरी दुनिया में उसको जलील किया जा रहा है। इकलौता इजराइल पूरी दुनिया में ऐसा देश होगा जिससे पूरी दुनिया के अधिकतर लोग नफरत करते हैं। उसके झंडों के साथ, जो उसका फ्लैग है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने पैरों के तले उसको रौंदते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, लोग इजरायली झंडे के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि वो है ही इसी लायक। उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इजराइल ने लाखों बेगुनाहों का खून बहाया है। उसने कभी विवाद को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। उसने हमेशा यह चाहा है कि विवाद बढ़े और ऐसे एटीट्यूड में रहा है कि जैसे उसके पास आयरन डोम है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, तो वो दुनिया का बाप है और दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है। इजराइल ने हमेशा हमेशा विवाद को बढ़ाना चाहा है। पहले तो इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को शहीद किया। इस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुख हुआ और ईरान बिल्कुल खामोश रहा। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। इस बार ईरान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और ईरान ने जो इजराइल चाहता था, ईरान ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया और ईरान ने लगातार 200 मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ दी। आप देख सकते हैं जो इजराइल का घमंड है ना, वो 2 मिनट में चकनाचूर हो गया। लोग बिलबिलाते घूम रहे हैं। आतंकवादी जिस बात पे घमंड करते थे कि हमारे पास आयरन डोम है, हम उनकी मिसाइलों को ब्लास्ट कर देंगे, आज वो धरी की धरी रह गई हैं। कोई काम नहीं आया है उनका आयरन डोम। तकरीबन 200 मिसाइलों में सिर्फ 10% ही मिसाइलों को वो लोग नस्तो नाबूद कर पाए हैं। 90% मिसाइलें उनके इजराइल में जाकर गिरी हैं और भारी तबाह हो गया है इजराइल। और एक बहुत अच्छा काम किया है ईरान ने, उसने बेगुनाह लोगों को टारगेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इजराइल के ऊपर उसने बेगुनाह लोगों को टारगेट किया हो जिनका कोई कसूर नहीं है। ईरान ने उन हथियारों को नस्तो नाबूद किया है जो इजराइल के पास थे और ईरान को उससे खतरा था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान इजराइल को हो गया है। उसकी मार्केट एकदम से डाउन हो चुकी है, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको पता होना चाहिए आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। ये अल्लाह का करिश्मा भी हो सकता है कि सन 1187 में 2 अक्टूबर को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था और आज भी 2 अक्टूबर है। ईरान के लोगों ने अपनी 200 मिसाइलों के साथ इजराइल के घमंड को चकनाचूर कर दिया है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई साहब ने यह भी कह दिया है कि यह हमारी बड़ी जीत है और अल्लाह की भी मदद आने वाली है और इजराइल का जल्द से जल्द खात्मा होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ 200 मिसाइलें दागी हैं और ईरान का कहना है कि वो लगातार 500 मिसाइलें दाग सकता है। उसके पास इतना इंतजाम है, इतने उसके पास हथियार हैं कि वो लगातार 5000 मिसाइलों से हमला कर सकता है। सोचो, 200 मिसाइलों में यह हाल हो चुका है इजराइलियों का, आतंकवादियों का, जो लगातार सैकड़ों वर्षों से मुसलमानों पर, बेकसूर लोगों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करते हुए आए हैं। 200 मिसाइलों में सिर्फ उनका आयरन डोम धरे के धरे रह गए हैं, उनके सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। अगर सोचो ईरान 5000 मिसाइलें एक साथ छोड़ता है, लोग ये भी तरस जाएंगे कि इजराइल था कहां पे। अब आगे ये देखना है कि आगे इसमें होता क्या है। क्या फिर से इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा और अगर करेगा तो ईरान उसका जवाब किस तरीके से देगा। हम तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि हम ईरान के साथ खड़े हों, क्योंकि इजराइल आतंकवादी देश है और हम लोगों का, हमारे भाइयों का खून बहाता हुआ आया है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इजराइल का इस दुनिया से जल्द खात्मा हो।